हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर गर्ल्स। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पूर्व बाल्यावस्था के बारे में कि पूर्व बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक होती है, कि 2 वर्ष की समाप्ति के बाद या 3 वर्ष की शुरुआत से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें इस अवस्था में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सामाजिक विकास कितना तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, भाषा विकास। अब देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है गर्ल्स आज वो है पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषताएं, कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है इस अवस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में। पूरे विश्व में बाल्यावस्था को मानव विकास की एक प्राकृतिक अवस्था माना जाता है। वास्तव में हम बाल्यावस्था को जैविक विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। क्यों मानते हैं इसको एक प्राकृतिक अवस्था? क्योंकि इस अवस्था में जो भी बालकों के साथ जो भी बालकों को वातावरण मिलता है वो एक सहज वातावरण होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से। यानी कि शिशु बालक जो होता है वो पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, ठीक है। उत्तर बाल्य अवस्था में तो काफी हद तक बालक अपने काम को, बहुत से कार्यों को अपने स्वयं ही करने लगते हैं, लेकिन जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है उसमें शिशु या बालक को पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड रहना पड़ता है। उसकी देखभाल का भी कार्य सारा उसके माता पिता का होता है। नन्हे शिशु को बड़ी की देखभाल के बिना अगर छोड़ दिया जाए या उनका कोई भी कार्य यदि उनको कुछ भी उनकी केयर नहीं की जाए किसी भी तरह से, तो उनको काफ़ी सर्वाइव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था मानी जाती है, देन उसके बाद बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। निर्माणकारी काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी अवस्था है कि इसमें बच्चे को जिस सांचे में भी डाल दिया जाएगा वो वैसे ही बन जाएगा। जिस तरह का उसको परिवेश मिलेगा, वातावरण मिल जाएगा, जो भी कुछ उसको सिखाया जाएगा, जो भी कुछ उसको परोसा जाएगा, तो वो बच्चा सीखता है। तो इसलिए इसको निर्माणकारी काल भी कहा जाता है कि काफी हद तक बच्चे के जीवन का जो सार होता है, जीवन में जो कुछ उसको पाना होता है, तो वो काफी हद तक इस अवस्था में उसको का प्रारंभ इस अवस्था से हो जाता है। इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों, रुचियों तथा इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण कर लेता है, जैसे कि व्यक्तिगत और सामाजिक शिक्षा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जैसे कि पहले लेक्चर में भी मैंने बच्चों आपको बताया था कि इस अवस्था में सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है। जब सामाजिक दायरा बढ़ेगा तो सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतें और बच्चों के अंदर रुचियों का विकास होगा, इच्छाओं का प्रतिरूप होगा। क्योंकि ये भी बताया था कि ये वाली अवस्था जो होती है वो एक क्यूरोसिटी इसमें इस अवस्था में ज़्यादा रहती है। तर्क की जो बच्चे की क्षमता होती है वो ज़्यादा विकसित होती है। तो बच्चे के अंदर काफ़ी हद तक व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, व्यवहारों में उसकी इच्छाओं के प्रतिरूप का निर्माण उसमें कर लेता है। यानी कि बहुत सी जो उसकी रुचियाँ हैं कि किस कार्य में उसका इंटरेस्ट है, वो बच्चा वही कार्य करना पसंद करता है। किसी को ड्राइंग एंड पेंटिंग पसंद है, किसी को हैंडीक्राफ्ट का काम पसंद है, किसी को पढ़ने लिखने का काम पसंद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी क्या होती है, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की रुचियों के अकॉर्डिंग बालक जो है वो अपने अपने उसको व्यवहार में शामिल कर लेता है। इस काल में बालकों में आदतों, इच्छाओं, रुचियों को जो भी प्रतिरूप बनते हैं वो लगभग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे के अंदर जो भी आदतें हैं, अच्छी आदतें भी हो सकती हैं, बुरी आदतें भी हो सकती हैं। वो मैंने आपको बताया था कि जो भी आदतें होती हैं बच्चों के वातावरण से और परिवेश से उसको प्राप्त होती हैं, कि बच्चों को किस तरह का वातावरण मिल रहा है, उसको किस किस तरह की बातें उसको अच्छी सिखाई जा रही हैं, किस तरह का उसको माहौल मिल रहा है, और इच्छाएं हैं उसकी, क्या क्या रुचियां हैं, तो वो उसके प्रतिरूप बनते हैं। यानी कि वो जीवन में उन्हीं को आगे आ, अपने व्यवहार में शामिल करने की कोशिश करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है, और वो एक परमानेंट, एक स्थायी रूप उसका धारण कर लेते हैं। यानी कि वो एक तरह से बच्चे के अंदर वो जो आदतें होती है, इच्छाएं होती है, रुचि होती है, वो होल लाइफ उसी को फॉलो करता है, उन्हीं आदतों को, उन्हीं रुचियों को, उन्हीं व्यवहारों को वो होल लाइफ अपने जीवन में फॉलो करता है, और उन्हें सरलतापूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता।
सकता, यानी कि जिस सांचे में बच्चे को जैसे ढाल दिया जाए वो वैसे ही बच्चा बन जाता है। उसको फिर उसमें किसी तरह के बदलाव बहुत मुश्किल से होते हैं। सामान्यतः बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है। स्थायित्व क्या मतलब, अगर हम लगाएं तो एक तरह से ठहराव बोलते हैं बच्चों कि एक स्थायित्व उसके अंदर आने लगता है कि जो भी, अभी इससे पहले भी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी वो बच्चा व्यवहार है, रुचियां हैं, आदतें हैं, उसमें कोई रूपांतरण नहीं होता है। तो एक उसके अंदर ठहराव आ जाता है, जो भी उसके जो भी वो अपने जीवन में व्यवहार को सीखता है और आगे आने वाली जीवन की तैयारी भी वो करता है। बाल्यावस्था की यह आयु शिक्षा आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि बालक का जो रुझान है, जो आदतें हैं, जब वो स्थायित्व रूप ले लेती हैं तो शिक्षा आरंभ करने के लिए भी ये आयु सबसे उपयुक्त मानी जाती है कि बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी होना, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होना और अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियरिटी होना भी इस अवस्था में बच्चों के अंदर काफ़ी हद तक विकसित हो जाती है। अब बात करते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। प्रमुख रूप से शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। देखिए, काफी हद तक पूर्व बाल्यावस्था तक बच्चों का शारीरिक विकास पूरा हो जाता है। अब जो उत्तर बाल्यावस्था में जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो उत्तर बाल्यावस्था में बहुत से शारीरिक बदलाव आते हैं जो उसके आगे के जीवन में मानसिक है, संवेगात्मक विकास है, उसका सामाजिक विकास है, उसको प्रभावित करते हैं। तो काफी हद तक पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता बच्चे में आ जाती है, यानी कि जो बच्चे का आईक्यू लेवल है वो पता चल जाता है कितना है, वो बच्चा आगे जीवन में क्या करेगा, किस तरह का उसका फ्यूचर है, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो पता चल जाती है, तो स्थिरता उसके अंदर आ जाती है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होना, धीरे धीरे नए तर्क वितर्क करना, क्यूरोसिटी होना। तो जिससे क्या होता है, जब बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी होगी, नई चीज़ों को जानने की, नई चीज़ों को करने की, रुचियों की अभिवृद्धि होगी, तो उससे क्या होगा, मानसिक योग्यता में ऑब्वियसली उसमें वृद्धि होगी। जिज्ञासा में वृद्धि, जिज्ञासा यानी कि नई नई चीज़ों को जानने के बारे में। जिज्ञासा का मतलब क्यूरोसिटी से लगाते हैं कि उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, जो पूर्व बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। वास्तविक जगत से संबंध, इस एज में, इस आयु में बच्चे का वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है, यानी कि बच्चे को समझ में आने लगता है, बच्चा जानने लगता है कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं वो बच्चा समझने लगता है कि वास्तविक जगत में ये सब चीज़ें क्यों है, चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, तारे क्या हैं, या साइंटिफिक जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सब बच्चा समझने लगता है। यानी कि कुछ वास्तविक चीज़ें जो होती हैं उसको वो, बहुत चीज़ों को वो जब जानने लगता है, उसका बोधन उसको होने लगता है। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि, बच्चे के अंदर क्रिएटिव वर्क करने की जो वृद्धि है वो उसका विकास होने लगता है। जैसे कि बहुत से बच्चों को ड्राइंग एंड पेंटिंग पसंद है, क्राफ्ट वर्क पसंद है, कुछ नई नई चीज़ें बनाना पसंद है, या किसी को नई नई चीज़ों का कलेक्शन करना पसंद होता है, कोई बुक्स का कलेक्शन करता है, कोई अपनी छोटी नोटबुक में अपने क्रिकेटर्स की फोटो चिपकाकर उसका कलेक्शन करता है। यानी कि रचनात्मक कार्य, जो क्रिएटिव वर्क होते हैं, वो इस एज में बच्चा करने लगता है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के बारे में बात करें बच्चों, तो काफी हद तक इस अवस्था में बच्चों का संवेगात्मक विकास हो जाता है। अब संवेगों की बात करें तो संवेग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक संवेग भी होते हैं और धनात्मक संवेग भी होते हैं। तो बच्चा इस अवस्था में जानने लगता है कि वो किस चीज़ पर उसको गुस्सा करना चाहिए और किस चीज़ पर उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है, किस बात पे उसको जिद करनी चाहिए, किस बात की उसको जिद नहीं करनी चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये संवेगात्मक विकास होता है कि बच्चे के अंदर उसके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं या व्यवहार, या उसको जिस तरह का माहौल परिवेश मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने व्यवहार करता है। तो ये सब क्या होता है, संवेगात्मक विकास। तो काफी हद तक पूर्व बाल्यावस्था में संवेगों का विकास पूरा हो जाता है, यानी कि बच्चे को समझ में आने लगता है कि क्या चीज सही है, उचित है और क्या अनुचित है। द नेक्स्ट, सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास भी बच्चे के अंदर काफी हद तक पूर्व बाल्यावस्था में होने लगता है। सामाजिक गुणों से अगर हम की बात करें
तो देखिए बच्चा जो है, बालक जो है 6, अगर हम पूर्व बाल्य अवस्था की एज की बात करें बच्चों, तो 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो 6 वर्ष तक की अवस्था में बालक ये समझने लगता है कि उसको किस तरह से, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सामाजिक गुणों के का अर्थ यही तो होता है कि बच्चा जिसके साथ भी उठ बैठ रहा है, खेल रहा है, जा रहा है, ठीक है, उसके साथ उसको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसको समझना। साथ ही जो अपने घर के रीति रिवाज हैं कि हमारे घर में हमारे माता पिता को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें उनको नहीं पसंद है, उस तरह से व्यवहार करना, उनको अपनी आदतों में शामिल करना, तो ये सामाजिक गुण ही होते हैं। और साथ ही जब विद्यालय में बच्चा जाता है तो वहाँ पर शिक्षकों के साथ कैसे व्यवहार करना, अपने साथियों के साथ किस तरह से बोलना चालना, पढ़ना, उनके साथ शेयर करना, कंपटीशन रखना, तो ये सब क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास। तो काफी हद तक पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक गुणों का विकास भी शुरू हो जाता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। टेक केयर।